30 अक्टूबर 30 अक्टूबर गोपाष्टमी की तिथि और हमारे बापूजी का बर्थडे यानी बापूजी का आविर्भाव दिवस के विषय पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो जब गुरु का जन्म होता है, समझो शिष्य के लिए आ गए। गुरु महाराज आते हैं अपने विशेष कार्य के लिए, हमेशा हम जैसे क्या कहते हैं, हम जैसे पापियों के लिए वो आए और प्रचार से, अपनी वाणी से और अपनी सत्संगों से, अपने प्रवचनों से, अपनी डांट से भी हमारा कल्याण किया और हमें ज्ञान देकर माला माल कर दिया बापूजी सरकार ने हमें। तो आपको बापूजी के जन्म की बहुत बहुत बधाई हो। और सबसे पहले तो गोपाष्टमी के विषय में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। उससे पहले हम भगवान नाम का कीर्तन करेंगे। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाल। सतगुरु दीन दयाल मेरा, सतगुरु दीन दयाल। दर्शन तेरे देख देख जीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाल। सतगुरु दीन दयाल मेरा, सतगुरु दीन दयाल। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाल। सतगुरु दीन दयाल मेरा, सतगुरु दीन दयाल। सतगुरु दीन दयाल मेरा, सतगुरु दीन दयाल। दर्शन तेरे देखो देखो जीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाल। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए सब मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति, गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो आइए आज गोपाष्टमी के विषय में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हम गोपाष्टमी मनाते हैं। अब ये गोपाष्टमी क्यों मनाई जाती है? जब भगवान 6 बरस के बालक थे तब उन्होंने माँ यशोदा को कहा कि मैं गैया चराने जाऊंगा, आज मैं भी काम करूंगा, मैं भी तुम्हारे और बाबा के काम में हाथ बटाऊंगा। तब भगवान छोटी सी लखुटी लेकर, यानी छड़ी जो ग्वाले लेते हैं, लखुटी लेकर, बंसी लेकर चल पड़े गौ चारण के लिए और गौ सेवा के लिए। तो आज हम उसके विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो भगवान के धाम जब 6 वर्ष के थे तब गौचारण के लिए निकल पड़े, क्योंकि उनको भी काम करना था। वैसे वो तो वो क्या कहते हैं, मैं अकर्ता हूँ, गीता में कहते हैं मैं अकर्ता हूँ, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो लीलावश गौचारण के लिए निकल पड़ते हैं। और कहा जाता है, शास्त्रों में, भागवत में वर्णन आता है कि भगवान के पास 9 लाख गायें थी और 9 लाख गायें का भगवान को नाम भी याद रहता था। जब भी कोई गाय इधर उधर भटक जाती थी, बरसान वृंदावन की गलियों में या ब्रज में तो भटक जाती थी, तब भगवान उस गाय को अपने नाम से बुला लेते थे या वंशी बजाते थे, तो सारी गायें फिर से आ जाती थी। तो आप तो यही कहोगे कि भाई भगवान तो थे, जो भी गौ माता थी वो आ जाती थी उनके पास, तो हमारे पास कौन है? हमारे पास तो भगवान नहीं है, हमें कौन बुलाएगा? अरे वो बुला रहे हैं। भगवद गीता में उन्होंने कह दिया, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणं व्रज, मेरी एक की शरण ले लो। और कहा गुरु के पास जाओ, 4थे अध्याय में कहा गुरु के पास जाओ। ये आज्ञा दे दी उन्होंने, हमें गुरु के पास जाना चाहिए। हम पर सबसे बड़ी कृपा है कि आज बापू जी के जन्म उत्सव के दिन गोपाष्टमी है और हम गुरु के सानिध्य में, गुरु कृपा से आज हम इस गोपाष्टमी की चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान हमें बुला रहे हैं गुरु के माध्यम से कि आ जाओ। भगवान भी हमें बुला रहे हैं, लेकिन गुरु के माध्यम से, गुरु के वचनों से, गुरु की कथा, गुरु की वाणी के माध्यम से हमें बुलाना चाहते हैं। गुरु महाराज की सत्संग, गुरु महाराज जो हरि कथा, हरि लीलाओं पे चर्चा कर रहे हैं, उनके उपलक्ष्य में हमें, उनके माध्यम से हमें भगवान बुला रहे हैं। फिर उस गोपाष्टमी के दिन श्रीमती राधा रानी ने भगवान कृष्ण के संग करने के हेतु उन्होंने बाल सखा का रूप लिया ताकि वो भी गौ चरा सकें, और उन्होंने भी गायें चराई। और ऐसा कहा जाता है, आगे आगे गाय चलती थी, पीछे पीछे भगवान चलते थे, और भगवान खुद गाय के चरणों की धूल माथे पर लगाते थे, उनका तिलक लगाते थे। और सारी धूल जब उड़ती थी, 9 लाख गायें आगे आगे चलती जाती थी, तो जो धूल उड़ती थी वो सारी भगवान के पास होती थी, उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते थे। गौ रज का भी अपना ही बहुत बड़ा महत्व है। और फिर इस गोपाष्टमी के बाद जब भगवान ने गायें चराई, तब उनका नाम गोपाल और गोविंद पड़ा। और गाय में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है, और वैदिक संस्कृति में गाय को माँ कहा जाता है। जिस तरह माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है तब वो, ताकि उस बच्चे का भरण पोषण हो सके, लेकिन गौ माता हमें आजीवन दूध देती है ताकि हमारा भरण पोषण हो सके। इसलिए हमें गौ माता की विशेष सेवा करनी चाहिए। इस दिन हमें गौशाला में जाकर गायों को घास खिलाना चाहिए और खूब गाय की सेवा करनी चाहिए, और गौ माता को स्नान भी कराना चाहिए, उनको चारा खिलाना चाहिए। और जब गौ माताएं 9 लाख गायें जब भगवान के ब्रज में अपने घर लौट कर आती थी चारा करके, तब भगवान गौधुली महोत्सव मनाते थे। और वेदों में आता है कि भगवान ये गौधुली महोत्सव धूमधाम से मनाते थे। और भगवान स्वयं कहते हैं, मेरी सेवा से मैं इतना प्रसन्न नहीं होऊंगा, जितने आप गायों की सेवा करोगे मैं उससे ज़्यादा प्रसन्न होऊंगा। तो भगवान अपनी सेवा को महत्वता नहीं दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा गौ सेवा को महत्व दे रहे हैं। तो गौ सेवा हमें करनी चाहिए, थोड़ा बहुत प्रयास करना चाहिए। और आज जो कलयुग में गौ हत्या हो रही है, जो उनका इंजेक्शन मार के, उनको पता नहीं क्या क्या करके उनका दूध पूरा निचोड़ लिया जाता है, फिर वो दूध देने के काबिल नहीं रहती हैं और फिर उनको कत्ल खानों में लेकर काटा जाता है, उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार होता है।
तो आज हम इस YouTube चैनल के माध्यम से भारत सरकार को हम ये निवेदन कर रहे हैं कि गौ हत्या पर कड़क से कड़क कार्रवाई और कड़क से कड़क कायदे बनाए जाएं, ताकि जो भी गौ हत्या करे तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा हो सके। गौ हत्या बंद हो जाए भारत में, ताकि हम फिर से दूध, दही और छाछ से हमारा देश छला उठे। जैसे हमारे देश में गंगा है, गंगा का पानी बहता रहता है, वैसे हमारे देश में दूध की नदियाँ हो जाएंगी। जिस दिन गौ हत्या बंद होगी, हमारे देश में दूध की नदियाँ होंगी। देखना मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, तो हम जितना हो सके प्रयास करेंगे कि गौ हत्या बंद हो जाए। तो हम इस कथा को विराम देते हैं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ऐसी सेवा दे, ताकि मैं गौ सेवा में कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे सकूं, कुछ हम कर सकें, गौ माता के लिए कुछ अच्छे अच्छे इनिशिएटिव ले सकें, और कुछ गायों की सेवा के लिए हम अच्छा सा कुछ कर सकें। हम भगवान हमें इतनी शक्ति दे, आगे जैसी जैसी हरी इच्छा होगी, हरी कृपा होगी, हम आगे चलते जाएंगे, प्रचार में अग्रसर होंगे और गायों की सेवा की तरफ भी अग्रसर होंगे। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे हरि से के गायों की सेवा मुझे दे दो प्रभु। अगर वो देंगे, उनके पास प्लानिंग होगी, वो दे देंगे। मैं मांगूंगा तो वो देंगे, अच्छी बात है, क्यों नहीं देंगे, वो द्वारकाधीश हैं, वो दे देंगे। मैं गौ की सेवा मांगूंगा उनसे, और आज भी मांगता हूँ गोपाष्टमी के दिन, हे प्रभु मुझे गायों की सेवा दे दो, ताकि मैं भारत देश में ऐसा निमित्त मात्र बन सकूँ, ताकि मैं ऐसा निमित्त मात्र बनूँ कि गौ हत्या हमारे भारत देश में बंद हो जाए। फिर आज हम इस कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल बापूजी सरकार की जय। कीर्तनानंद स्वामी शील भक्तिपाद की जय। शील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि बोल। शील प्रभुपाद जी भी कहते थे कि गौ माता दूध हमें दे रही है, हम दूध ही पिए, डायरेक्ट खून क्यों पिए। इसीलिए हम इस पर विशेष प्रार्थना करते हैं कि हे हरि, आप ऐसा कुछ चमत्कार करिए, हमें निमित्त मात्र बनाइए कि हम गौ सेवा और करें। आप सबको गौ अष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। हरे कृष्णा।